नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2025 प्रीलिम मॉक टेस्ट 2 का DI सेक्शन। कल हमने मॉक 1 का DI सेक्शन डिस्कस किया था, आप लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया है ना। और जिन लोगों ने भी उसको देखा उन्होंने वो टेक्निक मॉक टेस्ट 2 में जब अप्लाई की तो उन्होंने देखा कि उनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो काफी बेटर हुए, राइट। वो बहुत स्मूथली सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम मॉक टेस्ट 2 की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप कुछ वाकई में सीखना चाहते हो तो। और इसके अलावा अगर आपने इस 10 मॉक टेस्ट की सीरीज में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज है शिवानंद पटनायक ऐप पर अवेलेबल है। तो आज ही जाइए, अभी जाइए और इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पर आप मॉक टेस्ट दीजिए और आप देखिए कि कितने शानदार कंटेंट के साथ कितना शानदार इंप्रूवमेंट आपको खुद में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, ये देखो यहाँ पर वाटर लेवल दिए गए हैं हमको। क्या दिए गए हैं? वाटर लेवल इन डिफरेंट रिवर्स। तो रिवर्स है ABCD, रिवर्स है ABCD, ठीक है। और पूछा गया है और जून जुलाई अगस्त सितंबर में इनमें वाटर लेवल कितने इन टर्म इन मीटर में दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेवल ऑफ रिवर सी इन सितंबर एंड वाटर लेवल ऑफ रिवर बी इन जून। तो रिवर सी इन सितंबर मैंने देखा 211 एंड बी इन जून अगर मैं देखता हूं तो दैट इज 202। तो 211 is to 202 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। सीधे वैल्यू, करेक्ट वैल्यू पिक करनी थी एक बार में। अगला क्वेश्चन है, द डेंजर लेवल ऑफ ऑल 4 रिवर्स इज अबव 215 मीटर। मतलब अगर 215 से ऊपर हो तो उसको हम डेंजर लेवल बोलेंगे। विच रिवर हैज नॉट क्रॉस द डेंजर लेवल इन अगस्त बट हैज डेंजर लेवल इन जुलाई। तो अगस्त में किस रिवर ने डेंजर लेवल क्रॉस नहीं किया? तो हमें पता है कि ये वाली रिवर 215 से नीचे है, तो इसने डेंजर लेवल क्रॉस नहीं किया। बट जुलाई में इसने डेंजर लेवल क्रॉस किया था बिकॉज दिस इज मोर देन 215। सो कौन सी रिवर है? रिवर बी। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल था, सिंपल। अगला देखिए, व्हाट इज द एवरेज वाटर लेवल ऑफ रिवर ए इन ऑल द 4 मंथ्स टुगेदर। तो रिवर ए में एवरेज वाटर लेवल बताना है ना, ऑल द 4 मंथ्स। तो देखो आप रिवर ए का अगर वाटर लेवल आप देखोगे तो वैल्यूज है 196, 205, ठीक है, 230। मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यू लिख रहा हूं, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 230 एंड 212, ठीक है, 212 ये वैल्यू आपको दिखाई देंगी ग्राफ में। अब इनको आप देखो, सारी वैल्यूज को 200 मान लो। सारी वैल्यूज को अगर मैंने 200 मान लिया तो एवरेज भी इनका 200 हो गया, एवरेज भी 200 हो गया। अब जो डेविएशन है उसको देख लो, मतलब कितना ऊपर नीचे, बिकॉज 200 मैंने माना है। अगर सारी वैल्यू 200 हो जाएंगी तो एवरेज भी 200 हो जाएगा, ये फायदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी वैल्यू 200 तो नहीं है, तो जितना ऊपर नीचे है वो एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा। ये 200 से कितना कम है? 4 कम है। ये 200 से 5 ज्यादा है, ये 200 से 30 ज्यादा है और 200 से 12 ज्यादा है, राइट। और एवरेज निकालना है तो इन डेविएशंस को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर 4 वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट 42, 42 प्लस 1 43। तो 43 बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.75 आएगा, 10.75। इसमें मैंने ये जोड़ दिया तो 210.75, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिवर एंड इन विच मंथ रेस्पेक्टिवली द वाटर लेवल इज हाईएस्ट। तो आप सारी वैल्यूज को एक बार जल्दी से स्कैन करें और करेक्टली स्कैन करें, एक बार में आपको आंसर मिलेगा। कहां पर हाईएस्ट है? कौन सी वैल्यू आपको हाईएस्ट दिखाई दे रही है? मुझे तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 234 नजर आ रही है, राइट। 234 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। सो रिवर डी एंड इन अगस्त। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी। डन? यस। क्वेश्चन नंबर 5, if the water level of river A in July is decreased by 20%, ठीक है, then what will be the water level of river A in July। तो रिवर ए इन जुलाई का जो वाटर लेवल है वो 205 है। इसका 20% यानी 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। तो व्हाट इज 1/5 ऑफ दिस नंबर? तो 5 से डिवाइड किया 4 टाइम 1 टाइम, ये मैंने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वाटर लेवल बन जाएगा 164, राइट, यानी कि ऑप्शन सी। डन? यस।
क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आर बेस्ड ऑन दिस टेबल। ध्यान से देखिए इसको। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन थाउजेंड्स रिटायर्ड ड्यूरिंग 6 डिफरेंट ईयर्स। तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ से कितने कितने सोल्जर्स जो है रिटायर हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स में, 2004 टू 2009। ये डेटा मुझे दिया गया। एवरी वैल्यू इज देयर इन थाउजेंड। तो 2.5 का मतलब है 2.5 इंटू थाउजेंड विच इज 2500, राइट। तो वैल्यूज थाउजेंड में दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स इन 2006, 7, 8। तो एयरफोर्स इन 2006, 7, 8 ध्यान से देखें तो इन तीनों का सम, राइट, एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी इन 2009। सो आर्मी इन 2009 यानी 8.4, राइट। सो इफ यू ऐड दीज नंबर्स व्हाट यू विल गेट, इनमें इन दोनों इन तीनों को ऐड करो, 9 और 4 13 और 2 15, कैरी हो गया 1, 8 और 4 12, 12.5, ठीक है। और ये कितना हो गया 8.4। इनका डिफरेंस चाहिए तो कितना आया 4.1। अब क्योंकि वैल्यू थाउजेंड में है तो इसको मुझे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थाउजेंड से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4100, ठीक है। 4100 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? यस, 4100। अगला सवाल, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स रिटायर्ड फ्रॉम बीएसएफ इन द ईयर्स 2005 and 6 टुगेदर was approximately what percent of total number of soldiers retired from Navy over the years together? So BSF from 2000 in 2005 and 6, तो BSF in 2005 and 6 यानी इन दोनों का सम यानी कितना 8.8, राइट, एंड रिटायर्ड फ्रॉम नेवी ओवर द इयर्स टुगेदर। तो नेवी का जो टोटल है वो बताना, ठीक है, इन सब का टोटल। तो टोटल मुझे निकालना पड़ेगा 5 5 10 और 10 और 12 22, 22 और 15 कितना हो गया 37, कैरी हो गया 3, ठीक है। 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13.7, राइट। तो ये वैल्यू 13.7 की कितना परसेंट है ये मुझे बताना है। पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं और अब ये देखते हैं कि इसका कितना परसेंट है। तो लगभग देखो इसका 10% कितना है 13.7, राइट, 10% है 13.7। नाउ एज यू कैन सी कि अगर इसका मैं 60% लूंगा, है ना, बिकॉज ये लगभग 14 है, 14 6 84, 14 6 84, मतलब ये 60% से तो बड़ा है। अगर मैं इसको 14 भी ले लेता हूं तो 60% कितना होगा इसका 6 टाइम, यानी 14 6 84, यानी आंसर 60% से तो बड़ा है बट 70% से छोटा है। बिकॉज इसका 70% कितना होगा 13 7 91 92 93 जो भी हो उससे छोटा है। यानी 60 और 70 के बीच में मेरा आंसर होना चाहिए। 60 और 70 के बीच में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी, राइट। सो दैट्स हाउ वी अप्रोक्सीमेट एंड एलिमिनेट थ्रू ऑप्शंस। चलिए, what was the average number of soldiers retired together in 2007? तो 2007 में मुझे इन सारी वैल्यूज का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैं देखो अब सारी वैल्यूज पास पास तो है नहीं, है ना, तो मैं काम करता हूँ इनको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूंगा तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 9 कितना हो गया 23, कैरी हो गया 2, 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, इतना आ रहा है ना। और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा ये आएगा टोटल, ये आएगा टोटल 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा इतना। अब जैसे ही देखो लोगों की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही मैचिंग करता हुआ कुछ भी दिखा वो लगा दिया, और एग्जामिनर की चालाकी ये है कि उसने ये भी ऑप्शन में दिया है, राइट, ये भी यहां पर दिया है ऑप्शन में, ठीक है। तो बट ये गलत है ना। आप ध्यान से सवाल को पढ़ें तो एवरेज पूछा गया है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर 2007, तो हाउ मेनी 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना ना भूलें। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से गया 4 बार, 6 बार, 6 बार, 0 बार, 4660 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। डन है, 4660। अगला सवाल देखिए, इन विच फोर्स द नंबर ऑफ सोल्जर्स रिटायर्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड फ्रॉम 2004 टू 9। तो किस फोर्स में लगातार इंक्रीज हुआ है। तो इसको कैसे हम देखें, हम ये देखेंगे जहां पर डिक्रीज हो रहा है उस वाले फोर्स को हम एलिमिनेट कर देंगे, राइट, बिकॉज वी डू नॉट वांट डिक्रीज, वी वांट इंक्रीज ओनली, है ना। तो यहां तो डिक्रीज हुआ, एलिमिनेट हो गया, यहां भी डिक्रीज हो रहा है, एलिमिनेट हो गया, यहां भी डिक्रीज हो रहा है, एलिमिनेट हो गया, यहां भी डिक्रीज दिखा, एलिमिनेट, और यहां भी मुझे डिक्रीज दिखाई दे रहा है, ये भी एलिमिनेट, मतलब कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज नन, है ना। इसमें एक ऑप्शन था नन, एक्चुअल पेपर में ऑप्शन था नन, यहाँ पर कुछ चेंज हो गया, टाइपिस्ट भाई ने कुछ गड़बड़ यहाँ पर कर दी है, नन, ठीक।
अगला देखिए, व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सोल्जर्स रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी इन ईयर 2004 एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स रिटायर्ड फ्रॉम कोस्ट गार्ड इन ईयर 2006। ठीक है, तो आर्मी इन 2004 एंड कोस्ट गार्ड इन 2006। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 52:12, 4 से काटा 13 टाइम, 4 से काटा 3 टाइम्स, 13:3। ठीक है, 13:3। नेक्स्ट सेट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ध्यान से देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एमसीए इन इंस्टीट्यूट डी। तो एमसीए, तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लो कि डेटा में क्या दिया गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 3 डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन 5 इंस्टीट्यूट्स। तो इंस्टीट्यूट्स आर ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पर डिसिप्लिन है एमबीए एमसीए एंड एलएलएम। तो फर्स्ट वाली जो बार है वो एमबीए को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला एमसीए को, देन एलएलएम को, एंड सेम इज ट्रू फॉर एवरी इंस्टीट्यूट, राइट। चलिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एमसीए इन इंस्टीट्यूट डी। तो एमसीए इन इंस्टीट्यूट डी, अगर आप ध्यान से देखें तो एमसीए मतलब सेकंड वाला, और ये वैल्यू आपको कहां दिखाई दे रही है, 400 पर। ठीक है, इट इज व्हाट परसेंट, it is what percent of total number of students studying in all the disciplines in that institute। तो इंस्टीट्यूट डी की बात हो रही है, तो सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो एज यू कैन सी, देखो ये 400 और 450 के एकदम मिडिल में, यानी दिस शुड बी 425, है ना। ये है 425, दिस इज 400, एंड व्हाट अबाउट दिस इज व्हाट 250। तो दिस इज 650 प्लस 425, तो इट इज 75, 50 प्लस 25 75, एंड दिस इज 10, सो 1075। तो ये 1075 का कितना परसेंट है, यही तो बताना है मुझे, एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मुझे आंसर बताना है, राइट। सो लेट मी अप्रोक्सीमेट इट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इसको डिवाइड तो नहीं करने वाला ना, आप करोगे, आपको अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई इसका 10% है, इस नंबर का जो बेस है इसका 10% किसके बराबर है, 107.5 के बराबर है, राइट। एंड एवरी ऑप्शन इज क्लोज टू 40%, सारे के सारे ऑप्शन 40% के क्लोज है ना। तो हम कह सकते हैं कि 40% कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, इस 7.5 का 4 टाइम्स कितना हो गया, 30, एंड दिस इज व्हाट 400, तो 430। भाई 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, तो 4 टाइम्स इज 30, एंड 100 का 4 टाइम्स इज 430, राइट। ये जो वैल्यू है वो 430 से कितनी कम है, 30 कम है। ये वाली वैल्यू जो है 430 से कितनी कम है, 30 कम है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि 30 का कितना परसेंट है। तो एज यू कैन सी दिस नंबर 10.75 इज 1% ऑफ दिस, सो 30 इज ऑलमोस्ट 3% ऑफ दिस, लगभग 3% है। अच्छा 3% से कम है थोड़ा सा, बिकॉज इसका 3% होगा 10.75 इंटू 3, वो तो 30 से बड़ा आएगा। तो 30 तो 3% से स्लाइटली कम है, यानी मेरा आंसर 40% से 3% कम होगा, लेकिन मुझे पूरा 3% नहीं घटाना, 3% से थोड़ा सा कम माइनस करना है। अच्छा अगर मैं 3% घटाता तो 37 आ जाता, लेकिन 3% से थोड़ा कम घटाऊंगा तो 37 से तो बड़ा आएगा, ये 37 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। अच्छा 37 पॉइंट समथिंग करके तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, राइट। तो कैलकुलेशन में भी आपको थोड़ा सा डेप्थ में सोचना है, तो जल्दी आप अप्रोक्सीमेट कर पाओगे, अदरवाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा और बहुत समय यहाँ पर लगेगा। Number of students studying MCA in Institute E forms approximately what percent of total number of students studying MCA in all the institutes together? So number of students studying MCA in Institute E. So MCA in Institute E is this. So this is what 425. ठीक है. This forms what percent of total number of students studying MCA in all the institutes. So MCA in all the institutes मतलब this प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको ऐड करना है, राइट। अब देखो ऐड कैसे करें, या तो आप वैसे नॉर्मली ऐड कर दो कि भाई इसकी वैल्यू निकाली, इसकी निकाली, इसकी निकाली, इसकी वैल्यू लिखी और सबको ऐड किया। दूसरा तरीका क्या है, मुझे पता है कि एक ब्लॉक की वैल्यू 50 के बराबर है, भाई एक ब्लॉक 50 के बराबर है तो हाफ ब्लॉक 25 के बराबर होगा, ये मेरे दिमाग में आ गया। अब मैं अगर देखो सपोज करो कि मैं किसी एक को बेस मान लेता हूं, लेट सपोज मैंने इसको बेस मान लिया, है ना। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 5, तो कोई ऐसी वैल्यू को बेस मान लो, लेट सपोज इसको मैंने बेस मान लिया 400 को, ठीक है, 400 को मैंने बेस मान लिया, ठीक है, या फिर आप 300 को बेस मान लो, कुछ भी मान लो, किसी को भी। मैंने कहा कि सर 300 को मैंने बेस मान लिया, मैं आराम से समझा रहा हूँ, हालांकि इससे काम बहुत फास्ट हो सकता है, लेकिन मैं समझा आराम से रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार
ये अप्रोच सीख रहे होंगे। तो मैंने 300 को बेस मान लिया, तो लेट्स सपोज कि एवरी वैल्यू इज 300, सो देयर आर 5 वैल्यूज, तो टोटल इज व्हाट 1500। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1500 हो गया, बिकॉज एवरी वैल्यू 300 के बराबर हो गई, सो 5 वैल्यूज टोटल हो गया 1500। लेकिन सारी वैल्यू 300 नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है, तो आप देखो हाफ ब्लॉक ऊपर, ये 1 ब्लॉक ऊपर, राइट, एंड दिस वैल्यू इज 1 2 3 एंड 0.5, 3.5 ब्लॉक नीचे। ठीक है, तो दिस इज 0.5 ऊपर, दिस इज 1.5 ऊपर, दिस इज 3.5 नीचे, और ये वाली वैल्यू देखी तो मैंने इससे एग्जैक्टली 2 ब्लॉक्स ऊपर है, और ये वैल्यू से 2.5 ब्लॉक्स ऊपर है, राइट, 1 + 2 + 0.5 2.5, राइट। ठीक है, अच्छा ये -3.5 है, बाकी सारी वैल्यू ऊपर है, ये नीचे है ना। तो मैं ये देख रहा हूं कि +2 एंड +1.5 मिलकर 3.5 और -3.5 हो गया कैंसिल। ये बचा 2.5 एंड 0.5, मतलब 3 ब्लॉक, और एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है 50, तो 3 ब्लॉक्स इक्वल टू 150, सो आई कैन से कि मैं यहां पर 150 ऐड कर दूं, तो ये कितना हो गया 1650 हो गया, राइट, 1650। और ये इसका कितना परसेंट है ये मुझे निकालना है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, तो ये देख लो इसका 10% कितना है, वी कैन से 10%, या देखो 16 का 1/4 है लगभग, ये नहीं भाई, ये 16 है तो ये इसका 1/4 है 400, तो लगभग 25% के आसपास ही होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन तो क्लोज भी नहीं है, वो तो दूर दूर है काफी, तो इट इज वेरी क्लोज टू 25%, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ दिस, 25 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, तो 26 उन्होंने दिया है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एलएलएम इन इंस्टीट्यूट सी एंड ई टुगेदर। सो एलएलएम मतलब थर्ड वाला, एंड सी एंड ई, तो सी एंड ई तो डायरेक्ट ऐड कर दो 250, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 50 एंड 100 के बिल्कुल बीच में, यानी 75, तो 250 + 75 मिलकर कितना हो जाएगा 325, 325 है ना। टू दोज स्टडिंग एमबीए इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी टुगेदर, तो एमबीए इन ए एंड बी अगर हम देखें, सो दिस इज 275 + 450, 275 + 450, तो 275 + 450 मिलकर कितना हो गया देखो 275, ओके ऐसे ही रहने दो, 275 + 450 ऐसे ही लिख दूं मैं क्यों ऐड करूं उसको फालतू में, ऐसे ही रहने दो। मुझे पता है कि ये इसका कितना परसेंट, रेशियो निकालना है, सिंपल है ना, परसेंट भी नहीं निकालना, रेशियो निकालना है। तो मैं 25 से इसको काट सकता हूँ ना, ऊपर नीचे सारे नंबर 25 के मल्टीपल है, 25 से गया एक बार, और 25 से गया 7 बचेगा 3 बार, तो ऊपर 13 आना चाहिए। वॉट एवर कम्स डाउन साइड, ऊपर वाला जो नंबर है, न्यूमरेटर वाला जो नंबर है, दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 13, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऊपर 13 आ रहा है ना, बस खत्म, नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, 25 से गया 11 टाइम्स, 25 से गया 25 वन टाइम 8 टाइम 18, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 29, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व इट क्विकली। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एमबीए इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर, तो अभी मैंने ऐड करने की आपको टेक्निक बताई थी ना यहाँ पर, वैसे ही कर लो, या अदरवाइज आपको वैल्यू एक एक करके उठानी पड़ेंगी। तो एमबीए इन ऑल द कॉलेज टुगेदर, तो एमबीए को अगर मैं ऐड करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान से समझो। देखो एमबीए वाली लाइन है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाला बार जो है एमबीए को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक वैल्यू को आप रेफरेंस मान लें, है ना, मैंने मान लिया सपोज किसी को भी रेफरेंस 300 को मान लिया, है ना, आप 300 को रेफरेंस मान लो, ठीक है। अगर मैंने 300 को रेफरेंस माना, देयर आर 5 वैल्यूज, तो टोटल हो जाएगा 1500, हो गया 1500। अच्छा अब प्लस माइनस कितना ब्लॉक्स है वो देख लो, तो ये इससे वी कैन से 300 से हाफ ब्लॉक नीचे है ना, ये 1 2 3 ब्लॉक्स ऊपर है, तो 0.5 नीचे, 3 ब्लॉक्स ऊपर, दिस इज 1 ब्लॉक नीचे, दिस इज 2.5 ब्लॉक ऊपर, राइट, 2.5 ब्लॉक ऊपर, एंड ये तो एग्जैक्टली 300 है, तो इसमें तो नो डेविएशन, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इन सारे डेविएशन का सम कितना है, हम देख पा रहे हैं कि दिस इज व्हाट 5.5 एंड माइनस का 1.5, तो 5.5 माइनस 1.5 इज 4, एक ब्लॉक की वैल्यू 50 है, तो 4 ब्लॉक की कितनी हो गई 200 हो गई, 200 यहाँ पर ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1700, यस, ठीक है। MBA in all the colleges together 1700 is right answer। मैं एक बार करेक्ट फाइल में चेक कर लेता हूँ, ये टाइपिस्ट ने बहुत यहाँ पर आज गड़बड़ कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट फाइल जो है उसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या थी, जो एक्चुअल टेस्ट की फाइल आपको मिली है।
हाँ ये रहा, यस, उसमें द आखिरी ऑप्शन वाज 1700, 1700 वाज द लास्ट ऑप्शन। यू कैन चेक फ्रॉम योर मॉक टेस्ट, जो भी आपके मॉक टेस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हो, आखिरी ऑप्शन 1700 ही दिया गया है ना। अगला देखो, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एमबीए, एमसीए एंड एलएलएम इन इंस्टीट्यूट्स टुगेदर। ठीक है, सो अगर मैं टोटल, देखो हमें एमबीए का तो पता है, अभी अभी हमने निकाला है एमबीए टोटल 1700, सो एमबीए 1700, एमसीए भी हमने निकाला था अभी, नहीं, ये रहा रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, एंड दोज स्टूडेंट, ठीक है, नहीं इसमें नहीं, इसमें निकाला था यहाँ पर, ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एमसीए व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टडीइंग एमसीए, तो एमसीए का जो टोटल आया था वो कितना आया था 1650, राइट, एमसीए का टोटल आगे आया था 1650। अब बचा केवल एलएलएम, एलएलएम बच रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, अगर दिए गए ऑप्शंस में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मैं करेक्ट फाइल में भी एक बार चेक कर लेता हूं कि ऑप्शन यही है कि नहीं, है ना, ऑप्शन बिल्कुल यही है भाई, ऑप्शन तो यहां पर यही है। पहला नंबर तो 17 का मल्टीपल होना चाहिए, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहला नंबर 17 का मल्टीपल है, ये नजर भी आ रहा है, लेकिन दूसरा जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल है। देखो 17 का मल्टीपल है, कब आएगा 68, यहां पर 68 कब आएगा, जब मैं इसको 25 से काटूंगा, 25 से 6 बार और 8 बार कटेगा, 25 से इसको काटेंगे तो 25 इंटू 6 और 66, बट 66 यहां नहीं मिल रहा, ठीक है, तो चलिए एमबीए एमसीए, एमसीए में जो टोटल है वो एक बार देख लेते हैं हम फिर से, है ना, हो सकता है हमसे गलती हुई हो, एक बार दूसरे तरीके से वो कर लेते हैं। 350, सॉरी दिस इज 325, दिस इज 325, ठीक है, दिस इज 350, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट 125, दिस इज 400 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 425, राइट। So this is 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 1500, 25 plus 25 50, 50 plus 50 100, 100 plus 25 is 125, so it is exactly 16, okay, this is 1625, right, ये 1625 आएगा, that was the mistake we have done, right। तो अगर मैं इसको 25 से काट देता हूं तो 25 से जाएगा 6 बार 8 बार, 25 से जाएगा 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 5, तो पहले दो नंबर्स का रेशियो अगर मैं देखूं तो 68:65 आना चाहिए, जो कि सिर्फ यहां पर मिल रहा है, तीसरे वाले को तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राइट। तो हाँ 1650 हमने निकाल दिया था गलती से, तो उसमें गलती क्या हुई थी एक बार देख लेते हैं, कहाँ गई, हाँ 1650 कैसे आया था, एक सेकेंड, ये हमारा नेट डिवीजन आ रहा था कितने का, 3.5 से 3.5 कैंसिल, ओके, सो दैट वाज द मिस्टेक, ये जो डेविएशन था ना वो 1 डेविएशन था, नॉट 1.5, ये 1 का प्लस था ना यहाँ पर, ये 1, राइट, ये 1 था, सो 1 प्लस 2 3, और वी कैन से 2.5 प्लस 1, 3.5 से 3.5 कैंसिल, और इस वाले 2 को कैंसिल मत करो, तो 2 प्लस 0.5 इज 2.5, और एक की वैल्यू जो है 50 है, तो 2.5 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 इंटू 50 यानी 125, so we have to add 125 here, 125 यहां पर ऐड करेंगे, so there was a slight mistake in that, ठीक है, 1625 आएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, डन। क्वेश्चन नंबर 15, 3 सेट हमारे हो गए, 2 और बचे हैं, जल्दी से इनको देखते हैं। देखो सवाल में हमें 2 पाई चार्ट दिए गए हैं, परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन दीज स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स है आर्ट्स साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट एंड आईटी, एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 3500 है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 1500। यहां पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब इनिशियली टेबल एंड ऑल ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपल ऐसे ही रहने देता हूं इन सारी वैल्यूज को। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन मैनेजमेंट एंड आईटी टुगेदर। तो बॉयज हम कैसे निकालेंगे, तो मैनेजमेंट एंड आईटी में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, इन दोनों का सम, यानी 36% ऑफ 3500, which is as good as 36 into 35, right?
और गर्ल्स कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो बिकॉज टोटल में से गर्ल्स माइनस करेंगे तभी तो बॉयज मिलेंगे। तो मैनेजमेंट एंड आईटी अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो 18 + 12 इज 30%। 30% ऑफ दिस नंबर इज, इसका 10% 150 है, 30% 150 × 3 यानी 450 हो जाएगा, राइट। तो इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको मैं 35 + 1 लिख सकता हूं। तो 35 × 35, 35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर इज 1225 प्लस 1 × 35 इज 35। तो ये कितना हो गया 1260 माइनस 450, तो घटाने पर कितना आया 810। 810 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। डन, 810। नेक्स्ट, what is the respective ratio of the number of girls enrolled in arts to the number of boys enrolled in science? तो गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट कैसे निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू, आप केवल रेशो चाहिए ना, उस पर रेशो पर ध्यान देंगे। गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट 38% ऑफ 1500 यानी 38 × 15 है ना, वैल्यू निकालो मत, ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि रेशो चाहिए तो चीजें कैंसिल होंगी अल्टीमेटली। एंड बॉयज एनरोल्ड इन साइंस, तो साइंस में बॉयज हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल साइंस में कितने हैं 22% ऑफ 3500 यानी 22 × 35, और उसमें से हम गर्ल्स माइनस कर देंगे तो बॉयज आ जाएंगे। तो साइंस में गर्ल्स कितनी है 11% ऑफ 1500 यानी 11 × 15। तो इनका रेशियो चाहिए तो पहले कॉमन चीजों को मैं काट देता हूं, 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स। तो 38 × 3 इज 114, 22 × 7 154 माइनस 33, सो 114 इज टू 121। अब तो इसके बाद कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस एंड कॉमर्स टुगेदर? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस एंड कॉमर्स, तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, साइंस प्लस कॉमर्स, इट इज व्हाट 32%, 32% ऑफ 1500, तो विच इज 32 × 15, राइट। सो दिस इज एज गुड एज 16 × 30। भाई एक को डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया, सो इट इज व्हाट 480। तो ऑप्शन डी। डन। नेक्स्ट, if 20% of the girls enrolled in science change their stream to management, then what will be the new number of management students together? अच्छा, अभी मैनेजमेंट में कितने लोग हैं, मैं ये निकाल सकता हूं यहां से। अभी जो है मैनेजमेंट में 16% ऑफ 3500 है, यानी 16 × 35। अभी मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो है 16 × 35, तो इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, यानी 8 × 70, यानी अभी मैनेजमेंट में टोटल लोग हैं 560। इसमें कितने और ऐड होंगे, तो 560 में ऐड हो जाएंगे कितने 20% ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस चेंज देयर स्ट्रीम टू मैनेजमेंट। तो गर्ल्स जो है साइंस में जो एनरोल्ड है वो कितनी है, तो कहां गया साइंस, ये 11%। 11% ऑफ 1500 यानी 165। भाई 11% ऑफ 1500 इज व्हाट 15 × 11 165, और इसका 20%, 20% मींस 1/5, कितना हो गया 33। ये गर्ल्स और जाकर मैनेजमेंट में ऐड हो गई, तो अब मैनेजमेंट में टोटल कितने लोग हो जाएंगे 593। यस 593 यानी ऑप्शन ए। डन है। चलिए, नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज? ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, सो साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा ये, दिस इज व्हाट 59, 59 + 11, 59 + 11 is what 70%, 70% of this number is what 70% of this number is 10% is 150, 70% is 150 × 7, ऐसा लिखा रहने दो। इट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो तो हमें पता है 3500 है ना, 3500 का ये कितना परसेंट है, ठीक है, इंटू 100 कर दिया, 0 से 0, 7 से गया 5 बार, 150/5 यानी 30%, ठीक है। सो 30%। एक बार एक्चुअल वाले टेस्ट के ऑप्शन देख लेते हैं, ये टाइपिस्ट भाई ने आज थोड़ी गड़बड़ की है। यस, तो एक्चुअल वाले में लास्ट ऑप्शन इज 30, लास्ट ऑप्शन 30 है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपके एक्चुअल मॉक में एक भी एरर नहीं निकलेगी, इस बात का पूरा अश्योरेंस है, पूरी गारंटी है ना। एक्चुअल मॉक जिन्होंने दिया है वो यू कैन चेक कि वहां पर करेक्ट है। स्टडी द टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ, तो यहां पर पहले टेबल को स्टडी तो कर लें। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ 48,000 एक्सीडेंट्स ड्यू टू वेरियस व्हीकल्स एंड रेशियो ऑफ डेथ टू इंजरीज, ठीक है।
तो डेथ और इंजरी का जो रेशियो है और वो दिया गया है, और कितने एक्सीडेंट हुए वो दिया गया है। टोटल कितने एक्सीडेंट हुए हैं 48,000, उनमें किस किस व्हीकल में एक्सीडेंट हुए उनका परसेंटेज ब्रेकअप, और रेशियो दिया है कितनी डेथ हुई और कितने लोग इंजर्ड हुए उसका, है ना, या कितनी इंजरीज हुई। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंजरीज ड्यू टू साइकिल एक्सीडेंट। तो साइकिल एक्सीडेंट से बात करूं तो इंजरीज क्या होगी सेकंड वाली, यानी 9/9 + 7 यानी 9/16। 9/16 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कितने होंगे 10%। 10% इस नंबर का कितना हो गया 4800। 10% हो गया 4800, इससे गया 300 टाइम्स। 300 into 9 is what 2700। 300 into 9 is 2700। लास्ट ऑप्शन इज 2700। ठीक है 2700। नेक्स्ट, the number of deaths due to car accidents is what percent of the number of deaths due to car accidents is what percent of total number of accident due to cars। ठीक है, सो देखो जरा, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कार एक्सीडेंट, तो दिस इज क्वाइट इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। कार एक्सीडेंट से कितनी डेथ हुई 3 पार्ट, और टोटल एक्सीडेंट कार से कितने हुए 8 पार्ट्स। तो वी कैन से इट इज 3/8 सिंपली। 3/8 into 100 कितना होता है 37.5%। ये फ्रैक्शन वैल्यू तो सभी को याद होगी ना, 1/8 इज 12.5%, तो 3/8 उसका 3 टाइम्स 37.5%। 37.5%, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ इंजरीज ड्यू टू बस एक्सीडेंट is approximately what percent of total accident due to all the vehicles together। ठीक है, सो नंबर ऑफ इंजरीज ड्यू टू बस एक्सीडेंट। बस एक्सीडेंट से कितनी इंजरी हुई है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इंजरी इज 8/8 + 7 यानी 8/15। 8/15 ऑफ 21%। इट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट तो 100% हुए, और इनटू 100 कर दो। एक्चुअल वैल्यू 48,000 को कंसीडर करने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से गया 5 बार, 3 से गया 7 बार। सो आई कैन से इट इज 56/5 which is what 11.2%, right। 11.2%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है वैसे यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, एंड ऑप्शंस आर करेक्ट यहाँ पर 11%। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू ऑटो एंड मोटरसाइकिल टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हम कैसे निकालेंगे, देखो ऑटो में अगर हम बात करें तो टोटल एक्सीडेंट हुए 13%, मोटरसाइकिल में 23%। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेथ हुई वो दैट विल बी 4/4 + 6 यानी 4/10। 4/10 ऑफ 23%, सॉरी 4/10 ऑफ 13%। ठीक है, प्लस दिस इज व्हाट मोटरसाइकिल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ डेथ्स 1/3 ऑफ 23%। 1/3 ऑफ 23%, है ना। पहले एक बार में परसेंटेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका टोटल, और जो भी परसेंटेज आएगा उसको इतने में से निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 2 से 2 बार गया, 2 से गया 5 बार, 2/5 वी कैन से दिस इज 5 3 = 15, नीचे एलसीएम आ गया 15, 3 टाइम्स गया 3 × 2 6, 13 6 = 78, प्लस 3 से गया 5 टाइम्स 115। ठीक है, इतना परसेंट, तो वी कैन से दिस इज 8 + 5 13, कैरी हो गया 119, डिवाइड बाई 1500 वी कैन से, बिकॉज परसेंटेज हटाएंगे, और ये किस में से निकालना है 48,000 टोटल में से। 20 कैंसिल, 15 से गया 15, 3 = 45, 15 2 = 30। नाउ यू कैन सिंपली चेक द यूनिट डिजिट। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं प्रोडक्ट की 6 आएगी। अब यूनिट डिजिट 6 कहां पर आ रही है, केवल एक ही ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन सी में, राइट। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। मैं ऑप्शन आपको चेक करके एक बार कंफर्म कर देता हूं कि ऑप्शन ठीक है कि नहीं। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शंस ठीक है। इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा, राइट। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। कंप्लीट 5 सेट थे जो CHSL मॉक 2 में DI में पूछे गए थे।
राइट, जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा, राइट। इस सवाल का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, राइट। और अभी तक आपने इस मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल जरूर कर लो, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।